जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। भागवत कथा में आप सुन रहे हैं स्कंद 10। इसमें आज आप सुनेंगे गोवर्धन धारण की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों का इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यों ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरणों में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग जो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है।
अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब ग्वाल बाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुबीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगा, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब यह नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि इसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा।
उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था, जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैद के पेड़ों पर पटककर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला और दावानल से गौओं और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना? ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपों, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु और ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे, जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले।
वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्णा। आज की ये कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी लिखिएगा। और हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी अपना प्रेम अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।